पीटीआई की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत में निकाह केस में अपीलें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में रहेंगे। 7-7 साल की सजाएं बरकरार। तफसीली फैसले के मुताबिक दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। सजा मुअत्तली इस्तदा में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। सजा मुअत्तल करने की कोई वजह मौजूद नहीं। अदालत का मुतादिद फ्रॉड शादी से मुताल्लिक फैसलों का भी हवाला। लिखा, फैसलों में किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। सेशन कोर्ट ने अपीलों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को सजा सुनाई थी। पीटीआई का इद्दत में निकाह केस का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब बोले, केस में कोई पेचीदगी नहीं थी। अदालती फैसले की मजम्मत करते हैं। हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी और हर जगह मुजाहरे करेंगे। पीटीआई कारकुनों ने उमर अयूब का अदालत के बाहर घेराव कर लिया। उमर अयूब पर गुस्से का इजहार खरी खरी सुना दी। कहा, आप लोगों ने बुजदिली की है, एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे? बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो लीडरशिप को नहीं छोड़ेंगे। कारकुनों का गुस्सा देखकर उमर अयूब गाड़ी में जा बैठे। फिर ये जा और वो जा। रियासत जिम्मेदारी की बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? पाकिस्तान और अफगान अवाम की उम्मीदों को खाकस्तर किया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में भी कार्रवाई कर सकते हैं। जरूरत महसूस हुई तो कलदम पीटीपी को सरहद पार निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कह दिया, अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया लेकिन ये सिला मिला। पाकिस्तान की सालमियत से बड़ी कोई बात नहीं। पाकिस्तान पर उंगली उठाने से पहले अमेरिका अपने इलेक्शंस देखे। अंकल सैम, अपना घर दुरुस्त करें, हमारी फिक्र ना करें। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, करारदाद तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। दो तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। QI यांजन ने इस्लामाबाद में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। मोहसिन नकवी को सितंबर में चीन में होने वाली ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। आरिफ अलवी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, कभी ये नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास किसी उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, PTI उम्मीदवारों ने कागजात दुरुस्त फाइल नहीं किए। अदालत ने केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने पेंशनर्स पर कुल्हाड़ा चला दिया। पेंशनर के इंतकाल के बाद खानदान को अब सिर्फ 10 साल पेंशन मिलेगी। मुलाजिम के इंतकाल की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिल सकेगी। हादसाती तौर पर रिटायर्ड होने वाले को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर आखिरी 2 साल की बुनियादी तनख्वाह के औसत की 70% पेंशन मिलेगी। IMF के अहकामात का सिलसिला पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत को आइंदा माली साल में 630 अरब रुपए की बचत करने का हुक्म। शराइत को पूरा और तमाम अखराजात को कंट्रोल करने का टारगेट दे दिया। IMF ने वीडियो लिंक इजलास में शराइत पंजाब हुकूमत के सामने रखी।
आवाम पर भारी टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। ऐवान में विफाकी बजट और फाइनेंस बिल कल मंजूर होगा। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। 40 वजारतों, डिवीजन्स, इदारों के 133 मुतालबात ज़र मंजूर। मुतालबात ज़र की मालियत 8,883 अरब रुपए से जायद है। यकम जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 7 रुपए और हाई स्पीड डीजल 8 रुपए लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम पर लेवी भी 5 से 7 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर इजाफा मुतवक्के। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। 15 जुलाई तक PC1 जमा कराए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत। नए बजट पर अमल दरामद के अहदाफ भी तय कर दिए। कहा आवाम को लगे जिंदगी में आसानी आ रही है। कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। बहरा अरब से दाखिल होने वाले सिस्टम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। कराची, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश। कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। मलीर, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया में बादल बरसे के इलेक्ट्रिक के 250 फीडर्स ट्रिप कर गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिश। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी आ गई। सुई, नसीराबाद और डेरा बुगटी में कच्चे मकानात गिर गए। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें होंगी। लाहौर के तारीखी और कदीमी विरसे की बहाली। नवाज शरीफ से DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी की खिदमात को सराहा। तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बगावत पर बोलिविया के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया। फौज ने सदारती महल और अहम मकामात पर कब्जा किया। बोलिवियन सदर की अपील पर आवाम सड़कों पर निकल आए और बगावत नाकाम बना दी। फौजी बगावत नाकाम होने पर शहरियों का जश्न। नए आर्मी चीफ ने ओहदा संभालते ही फौज को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस और रफा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हजारों बच्चों की वाकयात मलबे तले दबी हैं। जनूबी अफ्रीका ने तारीख रकम कर दी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त। प्रोटियस ने 57 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और भारत मध्य मुकाबिल। कौमी क्रिकेटर वसीम जूनियर रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। वसीम जूनियर ने खुशी की खबर अपने मद्दाहों को इंस्टाग्राम पर दी और अहलिया के हमराह तस्वीर भी जारी की। बेटी की शादी के बाद जवेरिया अब्बासी खुद भी दुल्हन बनने को तैयार। जवेरिया अब्बासी को अपनी होने वाली सास से तोहफा मिल गया। अदाकारा ने खूबसूरत चूड़ियां पहने हुए अपनी कलाई की तस्वीर शेयर की।